कि टीम के अंदर ऐसा क्या था जो अलग था। तो क्या होता है कि कोई भी टीम जब एज ए टीम खेलती है तो वो अच्छा करते ही करते हैं। एक ऐसा लीडर है, उसने शायद अपने आप को ऐसा बनाया नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है। उसने एक सपना देखा था पूरी टीम के साथ और वो सपना उसकी आंखों में नजर आता है। जो इस चीज के लिए तैयार बैठा है कि जैसे ही कोई बड़ी बात आती है जिसमें अप्रिशिएशन मिल रहा है वो खुद आगे जाके खड़ा हो जाता है। बुद्धा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस व्यक्ति को पीछे खड़ा होना आ गया वो कब आगे आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज इस मैच के बाद देखने को मिली कि ही इज बिकमिंग हम्बल डे बाय डे। एक चीज हम सब लोगों ने शायद नोटिस की हो कि म्यूजिक हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग का एक एक्सट्रीम था। हो सकता है कोई व्यक्ति इतना डिप्रेशन में चला जाए कि वो उससे निकल ही ना पाए, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल द्रविड़ एक ऐसे कोच बन के आए हैं जो कोच के फर्मे में नहीं फिट होते हैं कि अगर वो छोटा सा कैच ना लिया जाता बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि क्रिकेट की बात करने वाले हैं और कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए हैं और अभी भी श्रिंक इन हो रहा है। बहुत सारी इतनी सारी खुशियां एक साथ आ गई हैं। ये जो हुआ इसको हम कई तरीके से देख सकते हैं कि कोचिंग पार्ट में हमारे लिए कैसे हेल्प कर सकता है, लीडरशिप में कैसे हेल्प कर सकता है। ये हो गया ऊपर ऊपर का तरीका। लेकिन ये मैच जो हम जीते हैं ये हमारी जिंदगी में कैसे हेल्प कर सकता है, किस किस तरीके से हेल्प कर सकता है। ऐसी बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो अगर हम समझ पाए तो जिंदगी में फिर कुछ समझने के लिए नहीं रह जाता है। हर वो इंसिडेंट जो इस लेवल पे हुआ है वो हमें बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। आपने देखा है ना कि जो व्यक्ति जिस स्टेज पे है जैसा है वो वही देख पाता है। जो व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, जो बच्चा हो सकता है, कोई यंग बच्चा है, वो इस मैच से कुछ और निकालेगा। एक कोच जो खेल चुका है, जो कोचिंग दे रहा है, वो इस मैच से कुछ और निकालेगा। कोई व्यक्ति जिसने माइंड्स पे काम किए हैं, बहुत सारे माइंड्स के साथ उसने डील किया है, वो कुछ और निकालेगा इस मैच से। जिसने आध्यात्मिक पढ़ाई की है, जिसने अध्यात्म पे चला है, स्पिरिचुअलिटी पे काम किया है, वो इस मैच से कुछ और निकालेगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो हमें कुछ सिखा के चले गए। वो हर व्यक्ति को हम समझने की कोशिश करते हैं जिस जिस कैरेक्टर ने हमें कुछ सिखाया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीम की, कि टीम के अंदर ऐसा क्या था जो अलग था, जो बाकी की टीम्स में नहीं था, जो हमारी पुरानी इंडिया की टीम में नहीं था बट आज हमें दिख रहा था। तो ये बहुत मैटर करता है समझना कि अगर हम इस चीज़ को समझ पाए तो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अगर हम कोचिंग दे रहे हैं तो हमारे यंगस्टर जो हैं उनमें भी ये चीज़ हम डाल सकते हैं। तो क्या होता है कि कोई भी टीम जब एज ए टीम खेलती है तो वो अच्छा करते ही करते हैं। एज ए टीम का क्या मतलब है कि उसमें डिपार्टमेंट नहीं है कि अरे तो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, ये तो बैटिंग डिपार्टमेंट है, ये ऑलराउंडर्स का डिपार्टमेंट है। उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती रहती है कि अरे हमने बॉलिंग में अच्छा कर दिया है, अब तो बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बची हुई है। अगर बैट्समैन अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कहते हैं हम एज ए बॉलर हमने अच्छा किया था, आपने मैच हरवा दिया। या बैट्समैन ने अगर रन बना दिए हैं, बॉलर्स ने अच्छा नहीं कर पाया तो उनको कोसते रहते हैं। एक टीम का मतलब होता है कि अगर बैट्समैन ने रन नहीं बनाए हैं तो बॉलर्स तैयार बैठे हुए हैं ये बोलने के लिए कि कोई बात नहीं, आज बैटिंग में भी अपना रंग दिखाएंगे, आज बैटिंग में भी कुछ ऐसा कर देंगे कि हमारी टीम जीत जाए। मेन टारगेट क्या होता है, टीम जीत जाए। और ऐसी टीम बाउंस बैक बहुत बड़ा करती है। अभी कुछ ही समय पहले हम वर्ल्ड कप हारे थे 50 ओवर्स का, लेकिन उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और किस तरीके से बाउंस बैक किया आज वो हमें दिख रहा है। आज टीम में सारी चीजें क्लियरली दिख रही हैं। ये हुई हमारी टीम की बात कि जब एज ए टीम खेलते हैं तो रिजल्ट्स आते ही आते हैं। दूसरा, जब भी हमारी एक टीम खेलती है उसका जो लीडर है, जो इसे संभाल के चल रहा है, उस पर बहुत बड़ा भार होता है। अगर लीडर ठीक नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं तो रोहित शर्मा एक ऐसा लीडर है, उसने शायद अपने आप को ऐसा बनाया नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है कि ही ऑलवेज टेक एवरीवन टुगेदर।
अगर रोहित शर्मा ने एक सपना देखा था वर्ल्ड कप उठाने का, तो वो सबके साथ देखा था कि पूरी टीम कप को उठाएगी। ऐसा नहीं था कि मैं कप को उठा रहा हूं एज ए कैप्टन और मैं भी उस लिस्ट में आ जा रहा हूं जो बाकी के कैप्टन जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। उसने एक सपना देखा था पूरी टीम के साथ, और वो सपना उसकी आंखों में नजर आता है, दिखता है कि पूरी टीम करेगी जो भी करेगी। और लीडर का काम ये होता है कि जब भी कुछ बुरा हो रहा है टीम में, किसी ने बोला कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही है या कुछ भी कर रहा है, तो सामने खड़े होकर बात करना कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीम अगर अच्छा नहीं कर रही है। और जब अच्छा करती है टीम, तो अपने प्लेयर्स को आगे कर देना कि इनकी वजह से हो रहा है। बुमराह को आगे कर देना, विराट को आगे कर देना, जो यंगस्टर हैं उनको आगे कर देना कि अरे ये बहुत अच्छा खेला, इसने काम कर दिया। ये एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी नहीं है, जो इस चीज के लिए तैयार बैठा है कि जैसे ही कोई बड़ी बात आती है जिसमें अप्रिशिएशन मिल रहा है, वो खुद आगे जाके खड़ा हो जाता है, वो कभी लीडर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एनर्जी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है टीम के अंदर। बुद्धा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जिस व्यक्ति को पीछे खड़ा होना आ गया, वो कब आगे आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पीछे खड़े होने का मतलब होता है कि आपके आगे जो लोग खड़े हुए हैं उनके लिए आप कुछ करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि ये पहले अर्जित करें, इनके साथ पहले अच्छा हो। तो रोहित शर्मा के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। दैट्स व्हाई ही इज अ वेरी गुड लीडर। और वो लीडर इतना अच्छा है कि छोटे और बड़ों के साथ कैसे डील करना है ये बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा, कोच से लेके ट्रेनिंग स्टाफ या यंगस्टर या जो भी टीम से जुड़े हुए हैं, सारे लोग एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विराट के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। कोई भी पहलू उठा के देख लो, वो पहलू हमें कुछ ना कुछ सिखा के दे के चला जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज इस मैच के बाद देखने को मिली कि ही इज बिकमिंग हम्बल डे बाय डे। पहले वो एरोगेंस दिखता था, वो सब चीजें अब नहीं दिखती हैं। ही इज वेरी हम्बल। आप सोचो, एक व्यक्ति जिसने ये डिसाइड किया हुआ हो कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट को छोड़ देगा, क्रिकेट इन द सेंस ये फॉर्मेट छोड़ देगा 2020, वो व्यक्ति कितना ज्यादा डेस्परेट होगा रन बनाने के लिए, कितना ज्यादा डेस्परेट होगा परफॉर्मेंस देने के लिए कि इस फॉर्मेट का लास्ट मैच है और वो भी वर्ल्ड कप है, मैं इसमें कुछ ऐसा कर जाऊं कि जिंदगी भर लोग याद रखें। और ये ऑटोमेटिकली आता है, वी ऑल आर ह्यूमन। लेकिन कहीं भी वो दिख नहीं रहा था। अगर रन पे आउट हो रहा था, ही वॉज गोइंग डाउन एंड ही वॉज जस्ट काम कि ठीक है, इट्स अ प्रोसेस, हो रहा है। जब भी मौका मिला, मौका इन द सेंस आई ऑलवेज से कि जो भी बड़ा प्लेयर होता है ना, वो बड़े मैच में ही परफॉर्म करता है। ऐसा सारे लोग समझ पा रहे थे कि अगर विराट उस जगह खड़ा नहीं होता तो ये मैच बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि हम हार जाते। वहां पे अगर विकेट एक बार गिरना स्टार्ट हो गए थे तो वो विकेट गिरते ही चले जाते। एक व्यक्ति वहां चाहिए था जो स्कोर को ऊपर तक लेके जाए, जो बाकी के प्लेयर्स आ रहे हैं उनको सपोर्ट कर सके, उनको वहां पे खड़ा होके खिला सके, और वही किया। कितना जल्दी विकेट गिरे थे और कितने अच्छे से विराट ने संभाला। जब विराट ने अपनी स्पीच दी, उसमें कहा कि ये सब हो रहा है, ये खेल है। हम कई बार अपने आप को इसमें कर्ता बना लेते हैं कि नहीं, ये हमारी वजह से हो रहा है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, इस वजह से हो रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे हमें ये पता चलता है कि हम इस खेल के सिर्फ पात्र हैं, हमें सिर्फ खिलाया जा रहा है। तो या तो हम खुश रह के खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर सकते हैं, या फिर हम इस डर में खेल सकते हैं कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। दोनों जिंदगी सेम टाइम पे चल रही हैं, सेम तरीके से चल रही हैं, लेकिन एक में डर भरा हुआ है, एक एंजॉय कर रहा है। तो विराट के अंदर वो फ्रीडम दिखने लगा है कि जो होना होगा हो जाएगा। प्रोसेस पे ध्यान देना है, फिट रहना है, तैयार रहना है, जब भी मौका मिले तो परफॉर्म कर सके। और वही हुआ। आज वर्ल्ड कप अगर आया है तो विराट का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, और हमें सीखने को मिलता है कि प्रोसेस को एंजॉय करिए और हमेशा तैयार रहिए, जब भी मौका मिले तब परफॉर्म कर। विराट से एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है कि हमें छोड़ना नहीं आता है जिंदगी में। हम पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, लाइफ में अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही रहना चाहिए, बुरा नहीं आना चाहिए। कोई रिलेशन है कि इसे पकड़ के रहना है कि छूट ना जाए, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक हो। कोई गाड़ी खरीद ली है, वो गाड़ी नहीं छोड़ी जा रही है कि नहीं, ये तो हमारे साथ ही जाएगी। तो हमें पकड़ना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये नहीं आता है कि छोड़ना कब है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी जॉब में हैं, बहुत बुरी जॉब है, बॉस हमें बहुत परेशान कर रहा है, हमारा जीना मुश्किल हो रहा है, खुशी नहीं है, बहुत पेनफुल है वहाँ पे काम करना, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि डर है। हमें नहीं पता कि हमें क्यों छोड़नी चाहिए और कहाँ छोड़नी चाहिए, कब छोड़नी चाहिए। करे जा रहे हैं, पूरी जिंदगी ऐसे ही बैल की तरह बिताते चले जा रहे हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्यों छोड़ना है और क्यों छोड़ना चाहिए। तो विराट को बड़े अच्छे से पता है कि दिस इज द राइट डिसीजन, अभी दिस इज द राइट टाइम टू लीव। लोग बाद में बातें करने लगे कि भाई अब छोटे आ गए हैं, अब हट जाओ। पुराने क्रिकेटर्स नहीं छोड़ते थे, अभी भी बहुत सारी टीम्स में हैं जो नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन विराट को पता था कि बाकी के लोग भी तो आने हैं, नीचे पूरे बच्चे तैयार खड़े हुए हैं खेलने के लिए, एंड ही क्विट। और बहुत अच्छे तरीके से, आई सल्यूट हिम। ये तरीका है किसी भी जगह से निकलने का। तो जिंदगी में भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अगर कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है और आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे हो तो यू नीड टू चेंज। आपको रास्ता चेंज करने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है। तो ये हम बहुत बड़ी बात उनसे सीख सकते हैं। एक चीज हम सब लोगों ने शायद नोटिस की हो कि म्यूजिक हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी ने शायद नोटिस ना किया हो क्योंकि वो शायद हम सुन नहीं पा रहे थे। जैसे ही मैच जीते थे तो स्टेडियम में गाना चल रहा था लहरा दो, जो 1983 का मूवी का गाना है, एंड दैट इज वेरी इमोशनल सॉन्ग। तो जब भी वो गाना चलता है तो हमारे सारे इमोशंस जो हमारे देश को लेके हमसे जुड़े हुए हैं वो सारे निकल के आ जाते हैं। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी वाज क्राइंग, चाहे वो दर्शक हो चाहे वो प्लेयर हो, सब रो रहे थे क्योंकि सबके जो इमोशंस थे अपने देश को लेके, अपने क्रिकेट को लेके, वो सारे बाहर आ गए कि अरे हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं। और वही सारा सिनेरियो सामने घूम रहा था जो मूवी में दिखाया गया था। तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। अब ये जिंदगी में हमें कैसे हेल्प कर सकता है? कई सारे ऐसे गाने हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें मॉर्निंग में जब हम बिल्कुल डाउन हैं, लो हैं, जब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करें आज की दिनचर्या को अच्छे तरह से करने के लिए, तब हमें म्यूजिक हेल्प करता है। 2 गाने हैं जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। एक पहला गाना मैं सुनता हूँ जब भी मैं लो फील करता हूँ कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप इसको एक बार मॉर्निंग में सुन के देखिए, यू विल फील कि क्यों रुक रहे हैं, क्या कमी है, हाथ पैर टूटे नहीं हैं, कुछ करने के लिए हमें ऐसे बांध के नहीं रखा गया है, सब कुछ तो है, बस करने की चाह चाहिए। ये गाना हमें प्रेरित करता है उस चाह को उत्पन्न करने के लिए। दूसरा गाना हो सकता है, मेरी नज़र में किसी की भी लाइफ इज अ सर्विस, कि आप दूसरों के लिए क्या करते हो। लेकिन हम अपनी लाइफ से ही नहीं निकल पाते हैं, अपनी लाइफ में इतना खोए हुए हैं कि पैसा कमाना है, फैमिली को बड़ा करना है, बच्चों की परवरिश करनी है, बहुत सारी ख्वाहिशें, तो हम दूसरों के बारे में सोच कब सकते हैं। लेकिन जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ कि किसी की मुस्कुराहटों की वजह बनना, किशोर कुमार का सॉन्ग है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ये 2 गाने हैं, बड़ा फील देते हैं किसी और के लिए भी तो कुछ कर लिया जाए। और जब भी आप सर्विस करते हो तो आप देखोगे आपके अंदर कुछ चेंज हुआ है, कुछ बदला है। सो दीज 2 सॉन्ग्स, ट्राई इन द मॉर्निंग। पहली चीज इनको एक बार करके देखो, क्या चेंज हुआ है आपके अंदर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया के ज़माने में हैं तो कोई भी लोग आपके बारे में बोलने के लिए तैयार बैठे हैं, और वो हमें पता भी चल जाता है क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। आप जो कुछ भी किसी के बारे में बोल रहे हो, वीडियो बना के बोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो सब देख रहे हैं, वो व्यक्ति भी देख रहा है जिसके बारे में आप बना रहे हो। हार्दिक पांड्या की ट्रोलिंग का एक एक्सट्रीम था, मतलब हो सकता है कोई व्यक्ति इतना डिप्रेशन में चला जाए कि वो उससे निकल ही ना पाए, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं हार्दिक पांड्या के बारे में मैं बहुत दिल से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, सल्यूट करता हूँ उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, वो झेलता रहा कि एक दिन टाइम आएगा, एक दिन मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसे व्यक्ति जो पेशेंस दिखाते हैं ऐसी सिचुएशन में, वो कुछ बहुत बड़ा ही करते हैं। और इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता था कि वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर, लास्ट ओवर डाल रहा है और उसमें भी पल्ला दोनों तरफ घूम रहा है, ये टीम भी जीत सकती है, ये टीम भी जीत सकती है।
वो प्रेशर मेरे ख्याल से जो ट्रोलिंग कर रहे थे उनके बस की तो इमेजिन करना भी नहीं है। वो तो मुंह पे जो बात आई दिमाग में आई बड़े आसानी से कह देते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो अपने आप को बहुत बड़ा क्रिकेटर समझते हैं, या बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स जो अपने आप को बहुत बड़ा इवैल्यूएशन करने वाले समझते हैं, जो क्रिकेट के बारे में बहुत डीप नॉलेज रखते हैं, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस ओवर को डाल पाते। कई लोग तो देख भी नहीं पा रहे होंगे, इतना प्रेशर था। उस व्यक्ति ने बड़े कामली वो ओवर डाला और हमारी टीम को जिताया। वो इमोशंस निकल के आए और वो दिख रहे थे कि कितना पेन था उस व्यक्ति के अंदर, कितना ट्रोल किया गया था वो व्यक्ति, कितने बुरे वक्त से गुजर रहा था, लेकिन करके दिखाया। और ये नेचर और ये यूनिवर्स बड़े अच्छे से सपोर्ट करता है ऐसे लोगों के लिए। तो मैं आई ऑलवेज से उन लोगों को तो नहीं रोक सकते हैं जो ट्रोलिंग करते हैं या जो बुरा बोलते हैं किसी के बारे में, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जिनकी ट्रोलिंग हो रही है, जिनके साथ बुरा हो रहा है, कि कभी भी रिएक्ट नहीं करना है। पेशेंसफुली देखना है कि ठीक है, मेरा बुरा टाइम चल रहा है, लोग अपने तरीके से मुझे जज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जिस दिन इसका जवाब मिलेगा, और वो कोई और ही देता है जवाब। हमारा काम सिर्फ इतना है कि अपने बस में जो है उसे करते चले जाओ। वो उनका तरीका है, वो अपने लेवल से सोच रहे हैं, और हटते चले जाओ। पांड्या ने बहुत बड़ा मैसेज हमारे सामने रखा है, उससे हम बहुत बड़ी चीज़ सीख सकते हैं। एक चीज़ और होती है कि लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो बॉडी से अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो व्यक्ति वैसा ही है। पांड्या की आदत है कुछ ऐसे रिएक्ट करना, कोई भी शाहरुख खान की तरह रिएक्ट करना चाहता है, कोई विराट की तरह बैटिंग करना चाहता है। सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपने अपने आइडियल लोग हैं, उसकी भी पसंद है, वो अपने तरीके से अपने आइडियल को समझने की कोशिश करता है। उसके बेस पे किसी की पर्सनैलिटी डिसाइड ना करें। ही इज़ अ बिग प्लेयर। ऐसे ऑलराउंडर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू हार्दिक पांड्या। बहुत बड़े लीडर निकल के आए हैं। आई वुड कॉल सर राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ एक ऐसे कोच बन के आए हैं जो कोच के फर्मे में नहीं फिट होते हैं। कोच इन द सेंस, पुराने कोच को अगर देखा जाए कि ये कोच है, ये टीम है, ये ट्रेनीज हैं, दोनों में बहुत डिस्टेंस हुआ करता था। कोच को ये लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और प्लेयर्स को लगता था कि वो सब कुछ जानते हैं। तो बहुत सारे क्लैशेस आया करते थे, और जो बाहर की टीम्स होती थी वो हमसे इसलिए जीत जाया करती थी कि वो क्लैशेस, जो बीच का डिस्टेंस था वो कम था। वो एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड टीम के साथ काम किया करते थे। बड़ा अच्छा लगता है देख के कि जो राहुल द्रविड़ हैं, बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं अपने ज़माने में, वो आज यंगस्टर के साथ भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी सीनियर प्लेयर के साथ। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसीलिए टीम बहुत अच्छा कर पा रही है। अगर किसी नए प्लेयर को प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर पा रहे हैं कोच के साथ। इसी वजह से हर कोई फ्रीली खेल रहा है, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है। आपने देखा होगा अब ये बहुत अच्छा वो अवार्ड सिस्टम उन लोगों ने ड्रेसिंग रूम में स्टार्ट किया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग कि पूरी टीम आके एक साथ हंस रही है, एंजॉय कर रही है, एक दूसरे को मेडल दे रहे हैं, मोटिवेशन की बातें कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं एक दूसरे को। यही तो हमें सिखाता है कि एक दूसरे को बढ़ाना है, मोटिवेट करना है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ानी है अपने अंदर, और इसमें राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये ज़िंदगी में हमें कैसे सिखा सकते हैं कि कई बार हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे छोटे भाई होते हैं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। आजकल के बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस डिस्टेंस को कम करने से कि एक राइट इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से मिलती रहे, और जो बच्चे हैं उनके पास जो बहुत बड़ा भंडार है उसमें से राइट इन्फॉर्मेशन क्या है वो निकल के आती रहे। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से निकल के आ सकती है और बहुत अच्छी डायरेक्शन हमें मिल सकती है। सो दैट गैप शुड बी रिमूव। अब वो टाइम आ गया है कि बड़े छोटे का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। हम कई बार ये देखते हैं कि छोटे छोटे स्टेप लेने से क्या हो जाएगा कि अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रनिंग कर भी ली सुबह तो हम इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे ले सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी को कैसे फिट कर सकते हैं, या लाइफ में कोई बहुत बड़ा एम बना लिया है तो छोटे छोटे डिसीजन से क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ सूर्य कुमार का, कि अगर वो कैच ना लिया जाता तो वर्ल्ड कप हमारे हाथ में ना होता। मतलब 99% ये हैं चांसेस कि वो ना होता, 1% हो सकता था होता, लेकिन वो कैच ने कितना बड़ा चेंज कर दिया।
आज पूरा जो देश है वो खुशी से झूम रहा है। वो एक कैच की वजह से हो सकता था पूरा देश रो रहा होता, गालियां दे रहा होता हमारे प्लेयर्स को। तो इससे हम बहुत बड़ी चीज सीख सकते हैं कि लाइफ में हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए छोटे छोटे चेंजेस के लिए। वो छोटे छोटे चेंजेस कब जाके बहुत बड़ी स्टेज पे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। सो चेंजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं आपको कि कोई प्लेन है, उड़ने के लिए तैयार बैठा है, उसकी डायरेक्शन सिर्फ 1 सेंटीमीटर हम थोड़ी सी इधर कर दें, वो पता नहीं कौन सी दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में जाएगा, वो छोटे से 1 सेंटीमीटर डायरेक्शन चेंज करने से। ये तो छोटा सा चेंज हुआ ना, ये कोई बड़ा चेंज नहीं था, लेकिन ये आगे जाके कहाँ पहुंचेगा, कितना बड़ा हो जाएगा, इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरी लर्निंग है इस मैच से, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और इससे भी बहुत सारी जो लर्निंग्स हैं वो हो सकती हैं, लोगों ने किसी और एंगल से ये देखे होंगे चीज़ें, लेकिन ये बहुत बड़ी लर्निंग्स हैं। अगर ये हम अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लें तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमारे अंदर आने लगेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, उसको भी आप देखिए। तो कोशिश यही रहती है कुछ ऐसा वीडियो लाया जाए कि जो हमारी ज़िंदगी में चेंज लेके आ जाए, अच्छी डायरेक्शन मिल जाए। तो जुड़े रहिए ऑन अनफिल्टर्ड विद निवेद।